अतः योग अनुशासनम। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का ये सबसे पहला सूत्र है। इसमें महर्षि पतंजलि ने ये कहा है कि जो योग सदियों से चला आ रहा है, जिसके बारे में हमने वेद और उपनिषद में पढ़ा है, अब मैं आपको उसके अनुशासन के बारे में बताने जा रहा हूं। हेलो, मेरा नाम अमित चौहान है और मैं एक फैकल्टी हूं, साथ में एक स्टूडेंट हूं योगा मास्टर्स का। आज इस योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं जब भी अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं तो जब भी उनसे पूछता हूं कि योगा क्या है, तो बहुत रेयर होता है कि मुझे जवाब मिले कि योगा क्या है। बहुत से बच्चों का जवाब ये होता है कि सर योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, योगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं, या फिर कुछ बच्चों को ऐसे मजाक बनाने के लिए उन्होंने ऐसे कहा सर ये होता है योगा सर। कई बार सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि हमारे देश की इतनी बड़ी धरोहर जो पूरी दुनिया जिसको फॉलो कर रही है और हमारे देश की आगे आने वाली जनरेशन ही उसके बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानती। चलिए, छोटे बच्चों को छोड़िए, मैं बहुत से बड़े लोगों का एग्जांपल आपको देता हूं। मुझे कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जब मुझसे बात करते हैं कि अमित भाई यार आप योगा सीख रहे हो तो थोड़ा पेट अंदर करने का कोई तरीका बता दो, मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरा बीपी जो है बढ़ रहा है, मुझे शुगर हो रही है, तो क्या इसका कोई तरीका बता दो। तो ऐसा नहीं है कि योगा इन सबको सही नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या योगा सिर्फ इसी के लिए है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझिए कि आपने एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदी, मतलब बहुत महंगी, है ना। अब आप उसको अपने घर के बाहर खड़ा करके रोज एक सेल्फी लेते हैं और उस सेल्फी को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, किसी भी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर देते हैं। आपसे कोई पूछता है कि अरे भाई आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, आप इसने क्यों ली है ये? तो आप बोलते हैं कि मैंने बस ये सेल्फी लेने के लिए ली है और मैं इसकी सेल्फी रोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूं और मुझे 500,000 ज्यादा लाइक आते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं ना। एक स्पोर्ट्स कार अगर आपने ली है तो आप उसके अंदर बैठते हो, उसको चलाते हो, उसकी पावर, उसकी एनर्जी, स्पीड एंजॉय करते हो, राइट? तभी उसका कोई महत्व है। बट सिमिलरली विद योगा, योगा सिर्फ शरीर के कुछ बीमारियों को सही करने के लिए नहीं है। योगा इससे बहुत बड़ी चीज है। जब आप योगा को प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ आता है कि योगा सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से आपको ग्रो करता है। चाहे आपका फील्ड कोई भी हो, चाहे आपका गोल कुछ भी हो, योगा एक लाइफस्टाइल है जिसे आप जब प्रैक्टिस करते हैं सो यूल स्टार्ट फीलिंग द चेंज। तो आज हम उसी योगा के बारे में कुछ बात करेंगे। यहां पर हम आसनों के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहां पर हम अलग अलग प्रकार के योगा के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे राजयोग से। बहुत सारे लोग शायद ये जानते हैं कि जो पतंजलि योग है, जो अष्टांग योग है, वही राजयोग है, लेकिन राजयोग के अंदर भी कई सारे योग आते हैं, जैसे कि कुंडलिनी योग, क्रिया योग, मंत्र योग, ध्यान योग और पतंजलि योग। तो ये सभी राजयोग के अंदर आते हैं। और अगर हम पतंजलि योग की बात करें, जिसको अष्टांग योग भी कहा जाता है, उसको अष्टांग योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके 8 अंग हैं। उसमें महर्षि पतंजलि ने यह बताया है कि कैसे आप इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके अपना योग सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो 8 स्टेप हैं, ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये जो है ये 5 बहिरंग हैं जो हम बाहर की दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आसन, प्राणायाम के बारे में काफी लोग जानते होंगे। जब हम इससे अंदर मूव करते हैं, अपने सेंसेस को विड्रॉल करके अपने अंदर मूव करते हैं, तब हम मूव करते हैं धारणा पर, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि, दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हर एक योग का एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। अगला है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है कि हमारे वेद, उपनिषद में जो ज्ञान है, हमारे खुद के ज्ञान को बढ़ाना, ताकि हम सही गलत, धर्म अधर्म के बीच में फर्क कर सकें। अगला जो है वह है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है समर्पण। समर्पण जिसकी भी हम पूजा करते हैं, जिसको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, जो भी हमारा गुरु है, उसके प्रति समर्पण ही भक्ति योग है। लेकिन ये समर्पण बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा समर्पण गलत हुआ तो वह हमारा विनाश भी कर सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है महाभारत।
जहां पर आपने देखा कि कर्ण का समर्पण दुर्योधन की तरफ था और अर्जुन का समर्पण श्री कृष्ण की तरफ। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा समर्पण किसकी तरफ होना चाहिए? तो ये हमें पता चलेगा ज्ञान योग से। इसके बाद अगला आता है कर्म योग। कर्म योग का मतलब है कि हम अपना कर्म करें और उसके फल की इच्छा ना करें। हमारे कई सारे उपनिषद और वेदों में ये लिखा है कि जो एक योगी होता है, जो योग साधक होता है, उसका स्थान कई ऋषि या फिर सन्यासियों से भी ऊपर होता है, क्योंकि वह इस संसार में रहकर अपने कर्मों को त्यागे बिना, अपने कर्म करते हुए उनके फलों को त्याग कर इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है। और वही योग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वह क्या है, तो यही है कर्मयोग। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आप योगा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें लिखिए, और हम जल्दी ही नई वीडियोस लाते रहेंगे हर एक योग को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। सो सभी को इंटरनेशनल योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।